अस्सलाम वालेकुम, क्या है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो गोल्ड को हम देखेंगे सबसे पहले ट्रेंड लाइन के एतबार से। अब अगर ट्रेंड लाइन के एतबार से हम देखें तो वेरी क्लियर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टू लो आ रही है, और लो एक तो यहाँ पर टच हुआ है एंड सेकंड यहाँ पर टच हुआ है, और प्राइस जो है ट्रेंड लाइन डाउन साइड को जा रही है, प्राइस भी यहाँ से डाउन आ रही है। फिर अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को लो से हाई देखते हैं, ये देखें एक टच यहाँ पे लगा और ये ट्रेंड लाइन आगे जाकर कनेक्ट हुई है यहाँ पर जो है ये गोल्ड ने सपोर्ट ली है, और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा जो है ये पुशअप मिला है गोल्ड को। तो ट्रेंड लाइन लो टू हाई फर्स्ट टच यहाँ पे मिला, सेकंड यहाँ पे, और इसी तरीके से हाई टू लो अगर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें तो फर्स्ट टच, सेकंड एंड थर्ड। इस हिसाब से हम यूँ कह सकते हैं कि गोल्ड जो है ये एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड हो रहा है या मूव कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन हमने ऑलरेडी ड्रा कर ली है, तो अब हमने इसका एक जोन या रेंज ये हमने देखनी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3652 से लेकर 3632 ये कोई $20 का एरिया बनता है। गोल्ड जो है ये इसी एरिए में मूव कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। अब करंट सिनेरियो में हमने ये देखना है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि गोल्ड जो है ये अप साइड को जा सकता है या डाउन साइड को। वंस अगेन ये जो $20 की रेंज है ये आपको बताना चाह रहा हूँ, 3652 से लेकर 3632 ये वाली जो रेंज है, जब तक गोल्ड इस रेंज के अंदर है तो आई से हम इसको सेल में देखेंगे, और मैक्सिमम टीपी जो है ये 3632 रखेंगे। और अगर प्राइस 3632 पे आती है, ये वाली रेंज डाउन साइड को ब्रेक नहीं होती, तो 32 से अगर हम बाई करते हैं तो 52 पे हमारा मैक्सिमम टीपी होगा। जब तक ये वाली रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक गोल्ड जो है ये रेंज में रह सकता है। अगर गोल्ड की कोई H1 की कैंडल 3652 के ऊपर फुल बॉडी के साथ, जिस तरह इस कैंडल की बॉडी है, अप साइड को क्लोज हो जाती है, तो फिर हम गोल्ड को अप साइड को देख सकते हैं। और अप साइड का इसका जो एरिया है वो इस वीक जो है वो ये वाला हाई जो है ये लिक्विडिटी पड़ी है 3656 से 58 के एरिया बनता है राउंड में, ये वाला ये टेस्ट हो सकता है। एंड फर्दर जो है ये ऑल टाइम हाई जो उसका लगा हुआ है 3675 ये वाला टेस्ट हो सकता है। ये उस सूरत में कि अगर प्राइस अप साइड को जाए, ये वाली रेंज ब्रेक करे जो कि 3652 के एरिया बनता है, और फिर हम अप साइड को एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर प्राइस 3632 को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो डाउन साइड को फिर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3612-13, और फर्दर फिलहाल हम 3612-13 ही कंसिडर करेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। प्रेजेंटली गोल्ड में किसी किस्म का कोई सेल का एविडेंस नहीं है, मगर शॉर्ट जो टाइम फ्रेम है या स्मॉल टाइम फ्रेम आप कह सकते हैं इनमें है, जैसे M30 हो गया, M15 हो गया, H1 हो गया। तो अभी करंट सिनेरियो में जब तक प्राइस 3644 के ऊपर है तो अप साइड से हम गोल्ड को बाई में देखेंगे। 3644 इसके ऊपर अगर प्राइस 3644 को अप साइड को होल्ड करती है तो इस सूरत में
हम जो है ये वाला एक ज़ोन है मेरे पास जो कि 3648 से लेकर 3645 का एरिया बनता है या 44 का। ये $3-4 का एक ज़ोन है। यहाँ से हम गोल्ड को सेल में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये एक स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल हमें दिखाई दे रही है, बट इसने सपोर्ट जो ली है वो 3644 का एरिया है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अब अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो 47-48 यहाँ से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये एरिया मार्केट ने टेस्ट कर लिया है और प्राइस जो है ये डाउन साइड की डायरेक्शन जो है ये शो कर रही है। अब अगर 3644 पर गोल्ड सपोर्ट लेता है मंडे वाले दिन और ये वाला एरिया जो है इसको इनवैलिड कर देता है, तो फिर अप साइड को ये वाला एरिया बनता है जो कि 3652 और ये हमारी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन टॉप से आपको मैंने शो करा दी थी। आप देखें एक टच यहाँ पे है, एक टच यहाँ पे, और अगर प्राइस अप साइड को जाती है और रेजिस्टेंस मिलती है 3652 प्लस इस ट्रेंड लाइन से, तो कंफर्मेशन के बाद हम इसको सेल में लेने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 3657 से ऊपर होगा। $2 कर लें, 59 कर लें या 60 कर लें। ये वाला जो एरिया है ये लिक्विडिटी एरिया है 3657, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर प्राइस अप साइड को जाती है, इस एरिए को टेस्ट करती है, तो यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे और वेट करेंगे कि H1 की या M30 की कैंडल डाउन साइड पे आए और 3652 के नीचे क्लोजिंग दे। अगर इस किस्म का सिनेरियो मिलता है तो फिर कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप सेल प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है ये 3657 के ऊपर होगा। अब ये 58-59 भी हो सकता है और मैक्सिमम 60 हो सकता है। तो फिर हम मज़ीद डाउन साइड पे गोल्ड को देख सकते हैं। अब 3644 यहाँ पे सपोर्ट है। अप साइड आपको मैंने बता दी है और डाउन साइड जो है वो गोल्ड ने जो एक सपोर्ट क्रिएट की है वो राउंड अबाउट 3640-41 के एरिया है। अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन साइड को ये स्कैल्पिंग एंट्रीज बता रहा हूँ वो 3638 है। 3638 से प्राइस अगर अप साइड को जाती है तो फिर 40 से 44 ये कोई 50-60 पिप की मूवमेंट बनती है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है M30 M15 में, तो यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे। और बाई जो है वो ये वाला एरिया मैंने बाई जोन मार्क किया है जो कि 3636 से लेकर 3632 का एरिया है। ये $4 का एक जोन है। इसको आप बुलिश शार्टर ब्लॉक भी कह सकते हैं कि ये सेल की कैंडल है। उसके बाद ये एक बाई की बुलिश एनगल्फिंग बनी और फिर आप देखें कि प्राइस है यहाँ तक गई, रिवर्सल अप, रिवर्सल अप, और अभी साइड वे में मूव कर रही है। डाउन साइड अगर तो नेक्स्ट वीक 3632 जो है ये डाउन साइड को ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा बाई जोन होगा वो ये वाला एरिया होगा। यहाँ तक अगर प्राइस आती है 3622 से लेकर 3616 या 18, यहाँ से हम बाई की कंफर्मेशन फाइंड करेंगे। और जब तक प्राइस 3626 के ऊपर है, 3616 से 3626 ये बहुत बड़ा जोन है, $20 का बनता है। 3616 से लेकर 3626 अगर इस जोन में कोई H4 या डे की कैंडल अप साइड को क्लोज हो जाती है तो फिर डिप से हम जो है ये बाई प्रेफर करेंगे। फिर जो है मज़ीद प्राइस अप साइड पे जा सकती है और जो भी इसका हाई लगा हुआ है, लेट्स सपोज प्रेजेंटली ये वाला हाई हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि 3656 या 57 का है, ये ब्रेक हो सकता है। और 3675 जो है ये भी ब्रेक हो सकता है। अच्छी बाई जो है नेक्स्ट वीक वो मैं इस एरिए से
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 3616 से लेकर 3626 का जो एरिया है यहाँ पे अगर कोई हमें बाई का एविडेंस मिला तो इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे। ताहम ये $20 का जोन है, बहुत बड़ा है, आपने वेट करना है, रिफाइन करना है इसको। H1 के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है जो कि 3622 से लेकर 3616, 17 या 18 का एरिया बनता है। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे जो कि 3613 का एरिया बनता है। ये वाली ग्रैब करने के बाद अप साइड को निकले, और अगर इसको मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाऊं तो 3616 का ही एरिया प्रेजेंटली मेरे पास आ रहा है। सॉरी, 1213 का एरिया है। यहाँ से जो है फिर हम अपना जो है ना डिप से बाई में इसको लेने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटली गोल्ड में सेल का कोई एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। शॉर्ट टर्म बाई यहाँ से भी हम कर सकते हैं 32 से और 36 के दरमियान। यहाँ पे अगर प्राइस मिलती है तो बाई करें। TP1 आप ये वाला रखें, 40 कर लें, फिर 44, और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो है मैक्सिमम जो है ये 3652-53 ये वाला एरिया हो सकता है। और अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन फिर ये बड़ा जोन है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, ये 3626 से लेकर 3616 तक का एरिया बनता है। तो हम ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया हुआ है ये 3616 से लेकर 3622 का एरिया बनता है। ये तकरीबन $8 का जोन बनता है। रिफाइन करेंगे M30 पे जाके M15 पे, वट एवर जो भी आपका तरीक़ाकार है। तो ओवरऑल जो है ये वाला एरिया जो है ये मुझे पोटेंशियल बाई जो है इस जोन से मिल सकती है। 3616 से लेकर 3626 का जो एरिया है पोटेंशियल बाई, बट डिपेंड करेगा कि कोई H4, H1 या डे की कैंडल जो है एक बुलिश मोमेंटम लाइक दिस वन, जैसे ये वाली कैंडल है, अप साइड को ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करे तब भी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल में वेडनेसडे को जो है US सेशन में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 11 और 11:30 बजे डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो उस न्यूज़ में यहाँ से हमें कोई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉरेस्ट रिस्की है और 90+ लोग इसमें लॉस करते हैं, सो बी केयरफुल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले डेमो पे आप इसको प्रैक्टिस करें, देन आप रियल में आएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।